बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक है पीएचपी सिंटैक्स कि हम पीएचपी को एचटीएमएल के अंदर कैसे एम्बेड कर सकते हैं, और दूसरा है पीएचपी आउटपुट कि हम पीएचपी के ज़रिए आउटपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दो स्टेटमेंट है, इको और प्रिंट। ठीक है, और तीसरा है कमेंट्स इन पीएचपी के। जैसे लैंग्वेजेस में कमेंट्स होते हैं, वो कोड जो एग्जीक्यूट नहीं होता बल्कि डेवलपर अपने हेल्प के लिए कुछ हिंट्स देता है, तो वो जो है पीएचपी में हम कैसे एम्बेड कर सकते हैं या इसमें हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये मेरे पास सबलाइम है। इस फाइल को मैं पहले सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सिंटैक्स डॉट पीएचपी के साथ मैंने सेव कर दिया, और इसको मैं यहाँ पर सी में जैम्प और htdocs का फोल्डर है, और मैं एक और फाइल जो है यहाँ पर बनाता हूँ। सपोज़ मैंने इसको वेब इंजीनियरिंग का नाम दे दिया। ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सबलाइम में ये खूबी है। सपोज़ ये फाइल मैंने सेव किया है। ठीक है, पीएचपी एचटीएमएल दोनों जब आप सेव करते हैं, ठीक है, फाइल आप पहले से सेव कर लेते हैं, और फिर आपने जस्ट लिखा, ठीक है, एचटीएमएल लिखा, और फिर टैब का बटन आपने जो है वो प्रेस कर दिया, तो इसके साथ जो है उसका पूरा सिंटैक्स जो है वो लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया और टाइटल दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी है। ठीक है, आप पीएचपी की कोड को एचटीएमएल के पेज की किसी भी जगह पर आप एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका पहले जो है वो सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स जो है वो किस तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे हमने क्लास में भी ये डिस्कस किया था, लेकिन इसको मैं रिपीट करता हूँ कि आप लिखे लेस देन, साइन ऑफ इंटरोगेशन और पीएचपी, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन और ग्रेटर देन। तो इसके दरमियान जो है आप, ठीक है, कोड ऑफ पीएचपी जो है आप इसमें से इंसर्ट कर सकते हैं। इसका सिंपल सिंटैक्स जो है वो इस तरह है कि लेस देन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, पीएचपी, फिर पीएचपी का कोड स्टार्ट होगा, और फिर जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन और ग्रेटर देन। तो ये एक पूरा जो है पीएचपी का कोड जो है वो यहाँ पर होगा। सपोज़ यहाँ पर मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट इको लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इको, और मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ पीएचपी। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और फिर जो है ये दूसरा स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं सेमी कॉलन के साथ आप एंड करें। ठीक है, सपोज़ आपको यहाँ पर फिर जो है पीएचपी की ज़रूरत पड़ गई, आप फिर स्टार्ट करें। ठीक है, और तो ये जो है आपके पास अगेन एक और जो है आपके पास जो है आगे। अच्छा, ये इको स्टेटमेंट के अंदर आप एचटीएमएल का कोई भी टैग दे सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने सब में मैंने बी आर का टैग जो है वो दे दिया, ताकि हर आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैं रन करूँगा थ्रू वेब सर्वर। ठीक है, वेब ब्राउज़र के ज़रिए मेरा रन करूँगा, लेकिन थ्रू वेब सर्वर ही रन होगा। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे रन करते हैं वो तरीका भी मैंने आपको बताया था। अगेन जो है इसको करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये मेरे वेब ब्राउज़र जो है वो ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लोकल होस्ट और फिर स्लैश और फिर फाइल का नाम, जिस फाइल को मैं जो है एक्सेस करना चाहता हूँ। लेकिन चूँकि वो मेरे पास, इसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है वेब इंजीनियरिंग के नाम से, और इसके अंदर जो है syntax डॉट php पूरा मैंने दे दिया। तो यहाँ पर जो है देखिए ये जो है उसका आउटपुट है। यहाँ पर देखिए दिस इज़ php, वेलकम टू php, और दिस इज़ आल्सो php। तो ये जो है हमारे पास था कि php को हम कैसे अपनी जो है उसका हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, अपनी जो HTML कोड का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर सपोज इसका हम पेज सोर्स देखें ना, तो ये देखिए इसका जो सोर्स कोड है वो है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाकी जितना भी HTML का कोड था तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो PHP का कोड है तो वो नहीं है, उसमें जस्ट उसका आउटपुट है। सपोज आपने इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर्स की है, लूप्स है, फंक्शन की है, जितना भी कोड किया होगा तो वो नहीं होगा, सिर्फ जो आउटपुट वाला कोड है सिर्फ वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका सोर्स जो है इस तरह नज़र आता है क्लाइंट पर, क्योंकि जो PHP का जो ये वाला कोड है तो ये सर्वर पर होगा। ठीक है, और क्लाइंट को जो है ये वाला जो, एक मिनट ये बंद हो गया। अच्छा, इसको हम अगेन देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये यहाँ पर आपको ये कोड नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यहाँ पर जिस तरह हमने एक स्टेटमेंट लिखा है इको, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक इको है, एक प्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सपोज एक लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट जो है यहाँ पर दिस इज आल्सो एन आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इको और प्रिंट जो है ये दोनों आउटपुट का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए दिस इज आल्सो एन आउटपुट स्टेटमेंट। तो इको और प्रिंट जो है ये दोनों, ठीक है, काम करते हैं। ठीक है, इसमें एक फ़र्क बताया जाता है इको और प्रिंट में, कि इको जो है वो कुछ नहीं रिटर्न करता, जबकि प्रिंट जो है वो वन रिटर्न करता है। तो सपोज़ अगर आपने कोई चीज़ इसमें से इस स्टेटमेंट को किसी फंक्शन में किसी भी जगह पर किसी जो है उसको असाइन करना है, ठीक है ना, तो इससे वन रिटर्न होता है। लेकिन ये जो है अभी हमारे स्कोप का जो है वो नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आप बस ये समझ ले कि इससे जो है दोनों जो है आपके पास सेम है। ठीक है, और इसमें इको और प्रिंट में जो है एक और फ़र्क ये है कि इको को आप मल्टीपल आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, कामा के साथ जो है एक से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, जबकि प्रिंट को जो है आप कामा के साथ जो है मल्टीपल आउटपुट नहीं दे सकते। ठीक है, इसका सपोज़ यहाँ पर मैं अगर ये इको का स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है, और इन दोनों को जो है मैं सपोज़ यहाँ पर इसको मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कामा के साथ मैंने कर दिया, तो दोनों जो है एक ही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कामा ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर इसको मैंने सेव कर दिया और अब इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखिए
ये जो है ठीक चल रहा है, ठीक। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को मैं प्रिंट के ज़रिए करूँ, वही आउटपुट स्टेटमेंट है, लेकिन इको के बजाय अब मैंने प्रिंट लिखा कामा के साथ। तो यहाँ पर अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए मुझे एरर आ गया कि सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड और कामा है कि मतलब यहाँ पर जो है आप कामा दे कि दूसरा आउटपुट का स्टेटमेंट जो है वो नहीं दे सकती, जबकि इको के साथ ये स्टेटमेंट काम करता है। अगर आपने प्रिंट के ज़रिए ये दोनों स्टेटमेंट करने हैं तो फिर अलग अलग करने होंगे, जैसे पहले हमने किया था। यहाँ पर कामा दे की और फिर अगेन प्रिंट और फिर ये करें तो आपके पास जो है ये आ जाएगा। अब अगर इसको हम देखें तो ये सही है, ठीक है। तो ये आपके पास था इको और प्रिंट, ये दो स्टेटमेंट जो है हमारे पास आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो हमने आज जो है उसमें हमारे पास था कमेंट्स का, कि हम कमेंट्स जो है कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होते हैं सी प्लस प्लस जावा में, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स इस तरह होते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट सपोज मैंने, ठीक है, यहाँ पर ये है, ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट जो है, ठीक है। अच्छा, और जबकि सपोज अगर आपने कोई किसी एक पूरा एक ब्लॉक का कमेंट जो है वो लिखना होगा मल्टी लाइन्स, तो आप क्या करते हैं, आप जो है स्लेश स्टेरिक इससे स्टार्ट होगा और स्टेरिक स्लेश से जो है वो बंद होगा, ठीक है। यहाँ पर दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। तो ये दो तरीके जो है इसमें भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको अगर मैं ठीक है रन करूँ और फिर इसका सोर्स देखूँ तो इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो पहले वाला था तो वही ही है, ठीक है। मतलब कमेंट जो है इससे कोई असर जो है वो कोड की एग्जीक्यूशन पर नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही दो तरह की कमेंट्स है जिस तरह सी प्लस प्लस जावा में होता है। लेकिन इसमें जो है एक और को जो है एक और तरह का कमेंट भी है, ठीक है। और वो है कि आप इसमें से हैश से भी हैश देकर आप जो है सिंगल लाइन कमेंट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये देखिए ये आपके पास है, ठीक है। तो ये तीन तरह के कमेंट जो है आप देख सकते हैं। सपोज अगर हम आउटपुट देखें तो देखिए आउटपुट पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ा, ठीक है। तो यही आपके पास था कि हम जो है कमेंट जो है कैसे इंसर्ट कर सकते हैं पीएचपी में, ठीक है। जो है मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ इसको। पहले हमने पढ़ा था पीएचपी का सिंटैक्स की, पीएचपी जो है हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेस देन स्टेरिक पीएचपी और सॉरी लेस देन साइन ऑफ इंटरोगेशन पीएचपी और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन ग्रेटर देन पे बंद होता है, इससे स्टार्ट होता है, इस पे बंद होता है, और इसके दरमियान जो है वो आप पीएचपी का कोड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह HTML के पेज में जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है इसको जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पर आप इसको दे सकते हैं, PHP का कोड जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है सपोज मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज आप एक सिंगल लाइन में भी PHP का कोड जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। सपोज इसमें मैंने H1 दे दिया, इसको हम
इनलाइन कहते हैं, इनलाइन कोड, ठीक है। और ठीक है, तो एक ही लाइन में हमने पीएचपी का कोड जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह मतलब इसको हम इनलाइन कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली तब यूज़ होता है कि जब हम मतलब हम HTML का कोड लिखते हैं, टेबल्स वगैरह, फॉर्म्स वगैरह जो है वो HTML के कोड में देखते हैं, लेकिन उस फॉर्म में और टेबल में जो डेटा है वो PHP से आता है, जबकि बाकी टैग्स जो है वो उसके होते हैं, HTML के होते हैं, HTML के टैग्स होते हैं। और जो डेटा है तो वो डायनेमिक आता है, तो उसमें हम जो है वो इस तरह करते हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर मैंने एक, ठीक है, चलिए उसको हम फिर बाद में जब टेबल्स हम डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट आप समझ ली कि एक लाइन में भी आप PHP का कोड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने ई को और प्रिंट लिखा, पढ़ लिया कि ई को और प्रिंट जो है वो कैसे काम करते, ठीक है, दोनों आउटपुट के लिए है। और तीसरा जो है हमने कमेंट्स पढ़ लिया कि डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, स्लैश स्टेरिक, स्टेरिक स्लैश से मल्टी लाइन कमेंट्स होता है, और तीसरे स्टाइल कमेंट जो है वो हैश के ज़रिए भी सिंगल लाइन कमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है आज का हमारा लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट्स या व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।